मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सर हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग, ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, माँ बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें। आम आदमी पार्टी की नेता राघव चड्ढा जो है इन दिनों में बेहद चर्चे में है। उनकी जमकर तारीफ कर रहे लोग, राघव चड्ढा को लोग पसंद करने लगे हैं। आखिरकार ऐसा वजह क्या है? जो लोग आम जनता जो नेता चुनते हैं जमीनी से जुड़े मुद्दे को लेकर, जो इन तमाम सारे मुद्दों से हमें राहत मिलेंगे, नेता हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे, इसलिए जो है वो अपनी नेता चुनते, प्रधानमंत्री चुनते हैं। लेकिन क्या इस देश की सरकार, इस देश की चुनी हुई नेता जनता की परेशानी को क्या समझते हैं? जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन जनता के लिए काम तो वो नहीं करते। लेकिन इस देश को सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान की नफरत में धकेला गया है। लेकिन आप जो ये आम परेशानी है, जमीनी से जुड़ी हुई मुद्दा है, जो लोग चाहते बाकी में जो नेता हमारे लिए इन मुद्दों पर काम करे, तो वो काम जो है जरा साल एक नेता सारी मुद्दा जो है आम आदमी पार्टी की नेता राघव चड्ढा जो है इन दिनों में सदन में उठाता हुआ नजर आ रहे। चाहे डिलीवरी बॉय को लेकर हो, चाहे हवाई अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो, उनमें जो है चाय और समोसे जो है ये अक्सर बहुत ही ज़्यादा महंगी, पानी की बोतल जो लोगों को नॉर्मल चीज़ जो है लोग लेना चाहते, खाना चाहते हैं, अगर वो एयरपोर्ट पर, स्टेशन पर इंतज़ार करते हैं और लोग इन चीज़ों को खाते हैं, तो जो चीज़ आम जगह पर, आम मार्केट में जो 10 रुपये 20 रुपये में मिलते हैं, वो चीज़ बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, एयरपोर्ट पर, बड़े बड़े रेलवे उस पर प्लेटफॉर्म पर जो है वो चीज़ 100, 150, 200 रुपये तक के लोगों को मिलते थे। अब ये तमाम सारे मुद्दा जब से राघव चड्ढा ने उठाए और इन पर जो है हालात सुधरने लगे। आपको डिलीवरी बॉय के बारे में भी पता है, जो 10 मिनट में आप डिलीवरी नहीं होते हैं। ऐसी जो है एक बार फिर से राघव चड्ढा जो है सदन के अंदर मुद्दा उठाइए सिम को लेकर, जियो कंपनी को लेकर। हालांकि जियो कंपनी ने वो तमाम सारे कंपनी को लेकर जो आखिरकार जब फ़ोन हमारा है, सिम हमारा है, तो फिर कंपनी वाले होते कौन हैं? जब एक रिचार्ज आप टाइम टू टाइम नहीं कराते हैं, आपको टाइम दी जाते 28 दिन के बाद इतनी बजे तक जो है आपका नेट ख़त्म हो जाएंगे, और अगर आप इसके अंदर रिचार्ज नहीं करवा पाते या नहीं करते तो जो है आपका आउटगोइंग कॉल, इनकमिंग कॉल, ये दोनों जो है बंद कर दी जाते। ये सवाल उठाए जा रहे, जो आखिरकार आप कॉल नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आपकी कॉल आने का तो जो सुविधाएं है, जो सेवा है, वो तो कम से कम होना चाहिए। और जहां पर तमाम सारी चीज़ों का जो है महीना 30 दिन या फिर महीने के हिसाब से चलते, 31 का महीना है तो 31 के हिसाब से चलते, और 30 का महीना है तो 30 के हिसाब से चलते, आमतौर पर 30 के हिसाब से भी चलते हैं। तो आखिरकार ये सिम की कंपनी वाले ये कौन सा ऐसी रूल बना दिए जो 28 दिन में जो है वो महीना पूरा करते हैं? तो इन्हीं मुद्दों को लेकर राघव चड्ढा सदन में गरजते हैं। तो क्या कुछ कहते हैं राघव चड्ढा, एक बार सुने। इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। सर इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। सर जैसे आपका आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल अपडेट नहीं करी, या आपका बैंक का खाता इसलिए बंद नहीं हो जाता कि आपने मंथली डिपॉजिट जमा नहीं किया, या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए। ठीक उसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। सर मैं सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा, फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा, लेकिन इनकमिंग कॉल फैसिलिटी की गारंटी होनी चाहिए। मेरी 3 स्पेसिफिक मांग है। पहली, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रहे, चलता रहे फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज, ताकि एसेंशियल कम्युनिकेशन चलती रहे। दूसरी, डीएक्टिवेशन ऑफ द मोबाइल नंबर आफ्टर 3 इयर्स। ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल नंबर किसी को आपका मोबाइल नंबर बंद करके किसी और को अलॉट कर दिया जाए। कम से कम 3 साल का ग्रेस पीरियड देना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज। एंड थर्ड डिमांड, मोबाइल ऑपरेटर शुड इंट्रोड्यूस अ लो कॉस्ट इनकमिंग ओनली प्लान। वो लोग जो सिर्फ इनकमिंग के लिए फोन रखते हैं उनके लिए, जैसे कि 10 रुपए में 180 दिन की इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी, इस प्रकार की स्कीम्स मोबाइल ऑपरेटर को लानी चाहिए। दूसरी समस्या जो प्रीपेड कस्टमर्स फेस करते हैं वो है टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। साल तो आपने सुना
जहां पर लोगों को इन्हीं मुद्दे से जो है नेता को इन्हीं चीज़ों की मुद्दा उठाते हुए लोग देखना चाहते हैं नेता को, ये लोगों की आम परेशानी है। तो वहीं पर सदन के अंदर कभी एब्सडीन फाइल की बात होंगे, तो कभी वंदे मातरम पर बात होंगे, तो कभी किसी चीज़ की बात होंगे, लेकिन इन मुद्दों पर जो है आपको बात सुनने को नहीं मिलते। इस देश की नफरती मोल जिस तरह से बना रखे हैं, लोग जो है मेन मुद्दे से भटक चुके हैं और लोग जो है अब हिंदू मुसलमान धर्म जाति पर ज़्यादा बात करते हैं। तो वहीं पर जो है एक राघव चड्ढा इन चीज़ों की बात कर कर जो है इन दिनों में बेहद सुर्खियों में है और उनकी चर्चा भी हो रही। राघव चड्ढा को लेकर काफ़ी सारे लोग जो उनका चाहने वाली फैन फ्लोइंग है, उनका डर भी है। जो कई राघव चड्ढा इतनी सच और इतनी ईमानदारी से जो आम जनता की मुद्दे को उठा रहे, कहीं ऐसा ना हो जो राघव चड्ढा की घर कहीं ईडी का छापा न पड़ जाए, कभी बीजेपी पार्टी ईडी जो है उनके पीछे ना लगा दे। इस बात से जो है राघव चड्ढा को चाहने वाली उनकी फैन जो है इस बात से घबरा भी रहे। लेकिन आपका क्या राय है इस पर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी आपका राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।